हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम दिव्या कटारिया और इस वीडियो में मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही कुछ इफेक्टिव टिप्स जो कि तुम यूज़ कर सकते हो 12th को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए। देखो, मैंने अभी भी अपनी क्लास 12th पास की है और एज अ सीनियर मैं तुमको कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिनकी मदद से तुम अच्छे स्कोर भी कर पाओगे, 12th क्लास में अच्छे मार्क्स ला पाओगे और अपनी क्लास 12th को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना पाओगे, ताकि तुमको एक साल बाद इतना रिग्रेट ना हो कि मैंने अपना साल वेस्ट कर दिया। राइट? अगर तुमने इन टिप्स को फॉलो कर लिया ना भाई, तुमको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये तुम लिख के ले लो। ठीक है गाइज, चलो। तो मैंने इस डायरी में सारे पॉइंट्स नोट कर लिया जो तुमको बताऊंगी। और अगर तुम मेरे जो मैं कुछ पॉइंट्स तुमको बता रही हूँ, अगर तुम इनको फॉलो करोगे तो तुम्हारी क्लास 12th ज़्यादा प्रोडक्टिव भी बनेगी और तुम उसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। तो पहली बात तो ये कि हमें क्लास 12th में ज़्यादा अच्छे मार्क्स क्यों लाने हैं, फिर 90 प्लस या फिर 95 प्लस क्यों लानी परसेंटेज। तो पहली बात तो ये कि जो तुम्हारी क्लास 12th है, आज तुमने 14 साल पहले जितने भी तुमने स्कूल में मेहनत की उसको रिफ्लेक्ट करेगा तुम्हारी 12th की परसेंटेज। ठीक है? और कोई तुमसे आगे जाके पूछेगा कि हाँ भाई तुम्हारी क्लास 12th की परसेंटेज आई है, तो तुम एक अच्छे गर्व के साथ तुम बता सको हाँ भाई मेरी 95 आई है, फिर 96 परसेंटेज आई है। तो कुछ चलो टिप्स से स्टार्ट करते हैं। सो टिप नंबर 1 इज़ नो अबाउट योर गोल्स। तुम्हें करना क्या है 12th के आगे। देखो, जो भी तुम्हें 12th के आगे करना है उसकी प्रिपरेशन या फिर उसका एक बैकग्राउंड तुम्हें अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। चाहे वो जेई हो, नीट, यूपीएससी के लिए चलो तुम क्या कर सकते हो, तुम अभी से न्यूज़पेपर्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। जेई या फिर नीट वाले बच्चे तो 11th से उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट ही कर दी होगी, होप सो। एंड लाइक सीयूईटी, अगर तुम आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो सीयूईटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सीयूईटी के लिए तुम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। ऑब्वियसली तुम करोगे ही। As an average Homo sapien, this is what I can expect from you guys. Yeah. और अगर तुम अभी से ये जो तुम्हारे फ्यूचर में तुम एग्जाम्स देने वाले हो, अभी से अगर तुम उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे तो लास्ट टाइम पे तुमको स्ट्रेस आउट नहीं होना पड़ेगा, फिर तुम्हारा स्ट्रेस लेवल्स रिड्यूस हो जाएंगे। माई टिप नंबर 2 इज़ डू सेल्फ स्टडी। देखो, अपने आप को ज़्यादा तुम यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट मत बनाओ, क्योंकि जो तुम सेल्फ स्टडी से जो तुम पढ़ोगे वो तुम किसी भी यूट्यूब चैनल से उतना नहीं पढ़ सकते। तो जो तुम्हारे स्कूल में टीचर्स तुमको पढ़ा रहे हैं, मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूँगी कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका तुम डेली घर आकर रिविजन करो। डेली रिविजन करने से अगर तुम बेशक आधा घंटा रिविजन कर रहे हो, लेकिन वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा अगर तुम यूट्यूब में बैठ के 3-4 घंटे की वीडियोस देखकर तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा। यूट्यूब की वीडियोस में तब प्रेफर करती हूँ कि जब हर जगह से भाई तुम हार मान चुके, तुम सेल्फ स्टडी से भी नहीं पढ़ पा रहे हो और तुम्हारे टीचर्स भी इतने अच्छे, हो सकता है कि ना हो स्कूल में, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कई लोगों के स्कूल्स में अच्छे टीचर्स ना हो, तो उस टाइम पे तुम यूट्यूब को प्रेफर कर सकते हो। सो माई नेक्स्ट स्टेप इज़ टू बी कंसिस्टेंट। बेशक तुम डेली 2 घंटे पढ़ो, और ये जो मैं 2 घंटे बोल रही हूँ ये तुम्हारे होमवर्क और स्कूल टाइम से हट के है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम योर स्कूल टाइम एंड होमवर्क। कंसिस्टेंट रहो, बेशक 2 घंटे पढ़ो या फिर 1.5 घंटा भी तुम पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। डेली पढ़ोगे तो तुम्हारी एक स्मूथ सी चेन बनी रहेगी। लेकिन अगर तुम छोड़ दोगे बीच में, मान लो तुम एक हफ्ता किसी शादी में बिजी होकर तुमने बिल्कुल ही बुक्स नहीं उठाई, तो एक हफ्ते के बाद तुम्हारा मन नहीं करेगा उन बुक्स को खोलने का, और तुम अगर खोलोगे तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी, वो कंटिन्यूसनेस नहीं आ पाएगी। राइट? और अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे तो एक और फ़ायदा है कि लास्ट डे पे तुमको स्ट्रेस आउट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम इतना ईजिली, तुम्हारे इतना ईजी हो जाएगा ना रिविजन करना या कोई भी तुम्हारी पढ़ाई करना, लेकिन क्योंकि तुमको आदत है उस चीज़ की। राइट? माई नेक्स्ट स्टेप इज़ टू मैनेज सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया तुम यूज़ करो, बेशक पूरा 12 तुम यूज़ करो, ठीक है, बोर्ड के 1 महीने पहले तक तुम यूज़ करो और तुम लास्ट डे तक भी यूज़ करोगे, ये बात मुझे पता है, लेकिन टाइमिंग को सेट करना सीखो कि क्या टाइम तुम्हें रखना है सोशल मीडिया के लिए। ठीक है, आधा 1 घंटा या 2 घंटा, अगर तुम अप्रैल मई से मैं अगर बात करूँ दैट इज़ सफिशिएंट। लेकिन उस सोशल मीडिया को हावी मत होने दो अपने दिमाग पे कि तुम अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट ना कर पाओ। राइट? सोशल मीडिया को तुम बस एज अ लाइक फॉर फन, फॉर एंटरटेनमेंट रखो, लेकिन उसी लेवल तक कि वो तुम्हारी स्टडीज़ को हैम्पर ना करे। नेक्स्ट स्टेप इज डेली रिविजन ऑफ टॉपिक्स। जो भी टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, फिर अगर तुम यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो तो जो भी तुम पढ़ रहे हो उसको रिवाइज ज़रूर करो। रिवीजन बेशक 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, लेकिन रिवीजन से तुमको पूरा एक ओवरव्यू आ जाएगा तुमने क्या पढ़ा है डेली, और तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है पूरे टॉपिक्स को रिमाइंड करते वक्त। या फिर तुम रिवीजन की जगह ये भी कर सकते हो कि मान लो तुम सो रहे हो और तुमको नींद नहीं आए, बीच का टाइम होता है ना, हम सोचते क्या करें, हम इधर उधर के थॉट्स हमारे माइंड में घूमते रहते हैं, तो उसके बजाय जो भी तुमने आज कुछ पढ़ा है, हाँ भाई, थोड़ा तुमको ऐसा लगेगा कि ये कुछ ज़्यादा ओवर हो गया, लेकिन इतना भी ओवर नहीं हुआ ये, ठीक है, तो तुम ये ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। सोते टाइम पे जो भी, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो जो भी तुम्हारे टीचर ने तुमको पढ़ाया है
आज के दिन, या फिर जो भी तुमने स्टडी किया अपने आप से उसको अपने माइंड में उसका रिकैप लाओ। ठीक है, कोई भी मान लो तुमने ज्योग्राफी में तुम ह्यूमन ज्योग्राफी का मान लो तुम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, राइट, आई थिंक इट्स स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो जो जो भी तुमने चीज़ें पढ़ी कि भाई न्यू डिटर्मिनिज्म क्या है और जो भी इसमें डिटर्मिनिज्म्स हैं वो सब क्या है, तो तुम उसको पढ़ोगे, बस उसको एक बार रिकैप करो अपने माइंड के अंदर कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, तो ये तुम्हें सीरियसली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये पॉइंट। ठीक है, इज प्रॉपर नोट्स। जो तुम खुद से नोट्स बनाओगे ना, जो तुम्हारी खुद की राइटिंग के नोट्स होंगे, उसको पढ़ने में जो मज़ा है ना भाई, कितनी महंगी तुम पीडीएफ खरीद लो ऑनलाइन या फिर कितनी महंगी पीडीएफ तुम डाउनलोड कर लो, खुद के बनाए नोट्स से ज़्यादा मज़ा और ज़्यादा तुम्हें समझ कहीं पे भी नहीं आएगा, राइट। और अगर तुम साथ साथ नोट्स बनाओगे, नोट्स साथ साथ बनाए टीचर्स या फिर यूट्यूब जहाँ से भी तुम पढ़ रहे हो साथ साथ में नोट्स बनाओ, बाद में पीडीएफ के पीछे रिलाय तुम मत कर। एग्जाम टाइम पे भी अपने नोट्स से पढ़ो, सबसे बेस्ट रहेगा। तो नोट्स अच्छे से बनाना और पूरे टॉपिक को, पूरा टॉपिक अच्छे से तुम्हारे नोट्स में कवर होना चाहिए और उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाओ। ठीक है, अच्छी सी राइटिंग लिखो, यूँ नहीं कि कबाड़ी जैसी तुमने राइटिंग लिख दी तुम्हारे लास्ट में मन ही नहीं कर रहा उस नोट्स को पढ़ने का, तो उस हिसाब से बनाना कि तुमको लास्ट टाइम पे वो हेल्प करे वो नोट्स। तो अच्छी राइटिंग को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाओ, स्केचेस वगैरह तुम यूज़ कर लो अगर तुमको लग रहा है कि सिर्फ पेन यूज़ करके तुम्हारा अच्छा नहीं लगेगा तुमको नोट। टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि अभी साल की स्टार्टिंग है, ये अप्रैल में वीडियो तुम्हारे पास आ जाएगा, तो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर तुम फोकस करो। ठीक है, अभी तुम्हें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, रटते हम उस टाइम पे जब एग्ज़ाम का लास्ट डे तुम हो और तुमको कुछ समझ नहीं आया, तो अभी खूब सारा टाइम है तुम्हारे पास, अपने कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर बनाओ। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाएगी, तो आज तुम दिमाग खर्च कर लोगे अपना, तो तुमको फ्यूचर में कहीं ना कहीं पे वो हेल्प करने वाला है। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को इतना मजबूत बनाओ ना भाई कि कोई बच्चा आगे तुमको जूनियर पूछे कि हाँ भैया दीदी मुझे ये समझा दो, तुम उनको समझा सको, तो उस हिसाब से तुम स्टडी करो। ठीक है, या फिर तुम अगर स्टडी कर रहे हो तो तुम इस हिसाब से मान लो, तुम सपोज कर लो कि तुम एक टीचर हो और कोई बच्चा कल को तुमसे कुछ पूछने आ जाएगा, तो तुम उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो इस टाइप से तुम्हारे टॉपिक्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। माई नेक्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड नो योर सिलेबस कम्प्लीटली। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम ये देख लेना कि इस साल का एनसीईआरटी का सिलेबस क्या है, क्योंकि हर साल एनसीईआरटी कुछ टॉपिक्स को रिमूव करते हैं, एडिशन तो फिलहाल हो नहीं रहा है न्यू टॉपिक्स का। और मान तुम्हारे टीचर्स तुमको एक दो चैप्टर्स पढ़ा दिए हर सब्जेक्ट में, तो तुम एक बार ज़रूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर लेना। एक बार तुम उठाओ पिछले साल का है, उससे पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ और देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और तुम उस हिसाब से स्टडी करना। ठीक है, तुम्हें टीचर पढ़ा है तो तुमको दिमाग में होना चाहिए कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, तो तुम उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दे पाओ अपना, राइट। यही थे आज के कुछ टॉपिक्स जो कि मुझे लगा काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और अगर तुम इन टॉपिक्स को क्या बोलूँ मैं, इन टिप्स को अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम अच्छे मार्क्स ला पाओगे और तुम्हारी 12th क्लास को मोर प्रोडक्टिव बना पाओगे। एंड इसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगी जिसमें होगा एक्सक्लूसिवली कि तुम 95% कैसे स्कोर कर सकते हो क्लास 12th में। एंड दिस वाज अ काइंड ऑफ मोर जनरल टाइप ऑफ वीडियो जिसके अंदर मैं तुम्हें बताएगी कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हो तुम्हारी क्लास 12। एंड आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और थैंक यू अगर तुम यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो। एंड प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। सो आई होप कि तुम इन टिप्स को फॉलो करोगे, और इन टिप्स को अगर तुमने फॉलो कर लिया तो बेटा तुम्हारी जीत है, और तुमको ज़िंदगी में पीछे रहने से कोई नहीं, आई सॉरी, तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर तुमने इन टिप्स को फॉलो कर लिया ना भाई, तुमको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ये तुम लिख के ले लो।